दिल्ली की रातें जितनी रोशन दिखाई देती हैं, उनके अंधेरे में उतने ही रहस्य छिपे हुए हैं। ऐसी ही एक कहानी है दिल्ली कैंट इलाके की, जिसे कई लोग भारत की सबसे डरावनी शहरी किंवदंतियों में से एक मानते हैं। यह कहानी वर्षों से लोगों के बीच सुनाई जाती रही है। कुछ लोग इसे अफवाह कहते हैं, तो कुछ दावा करते हैं कि उन्होंने इसे अपनी आंखों से देखा है। यह घटना लगभग 10 साल पहले की बताई जाती है। दिसंबर की एक ठंडी रात थी। घड़ी में करीब 2:30 बज रहे थे। रोहित अपने दोस्त की जन्मदिन पार्टी से घर लौट रहा था। पार्टी काफी देर तक चली थी और अब सड़कें लगभग खाली हो चुकी थीं। उसने अपनी कार दिल्ली कैंट के रास्ते से निकालने का फैसला किया, क्योंकि यह रास्ता छोटा पड़ता था। सड़क के दोनों ओर घने पेड़ खड़े थे। ठंडी हवा चल रही थी और दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। केवल कार की हेडलाइट्स अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थीं। अचानक रोहित की नजर सड़क के किनारे खड़ी एक महिला पर पड़ी। उसने सफेद रंग की साड़ी पहन रखी थी। उसके लंबे काले बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। वह सड़क के किनारे खड़ी होकर हाथ हिला रही थी, जैसे किसी वाहन को रोकने की कोशिश कर रही हो। रोहित ने ब्रेक दबाने के बारे में सोचा, लेकिन तभी उसे अपने दोस्तों की कही हुई बातें याद आ गईं। उन्होंने कई बार दिल्ली कैंट की उस रहस्यमयी औरत की कहानी सुनाई थी, जो रात में लोगों से लिफ्ट मांगती है। उसने तुरंत अपनी नजरें सामने कर लीं और कार की गति बढ़ा दी। कुछ सेकंड बाद उसे लगा कि शायद उसने गलत किया है। हो सकता है वह कोई जरूरतमंद महिला हो। लेकिन तभी उसकी नजर रियर व्यू मिरर पर पड़ी। उसका दिल धड़कना भूल गया। वह महिला अब भी दिखाई दे रही थी, लेकिन वह सड़क पर खड़ी नहीं थी। वह कार के पीछे दौड़ रही थी। रोहित ने घबराकर स्पीड बढ़ा दी। स्पीडोमीटर 80, 90 और फिर 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गया। लेकिन शीशे में वह महिला अब भी दिखाई दे रही थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके पैर जमीन को छूते हुए नहीं लग रहे थे। रोहित के हाथ कांपने लगे। अचानक कार के अंदर का तापमान बहुत ठंडा महसूस होने लगा। उसकी सांसों से धुआं निकलने लगा, जैसे वह किसी बर्फीले कमरे में बैठा हो। उसी समय कार का रेडियो अपने आप बंद हो गया। फिर कार की सभी खिड़कियों पर हल्की हल्की दस्तक की आवाज आने लगी। टिक टिक टिक। रोहित ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं और लगातार गाड़ी चलाता रहा। कुछ पल बाद एक धीमी फुसफुसाहट उसके कानों में पड़ी। रुक जाओ। उसने सोचा शायद उसका भ्रम होगा, लेकिन फिर वही आवाज और साफ सुनाई दी। मैं बहुत देर से इंतजार कर रही हूँ। अब उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने हिम्मत करके पीछे की सीट की ओर देखा। सीट खाली थी, लेकिन उसी क्षण उसे अपने कंधे के बिल्कुल पास किसी की ठंडी सांस महसूस हुई। रोहित चीख पड़ा। उसने तुरंत ब्रेक दबा दिए। कार सड़क के बीचों बीच रुक गई। कुछ सेकंड तक वह हिम्मत नहीं जुटा पाया। फिर कांपते हाथों से उसने दरवाजा खोला और बाहर निकल आया। चारों ओर सन्नाटा था। न कोई महिला,
न कोई आवाज, न कोई कदमों के निशान। सिर्फ ठंडी हवा पेड़ों के बीच से गुजर रही थी। रोहित ने तुरंत कार स्टार्ट की और बिना पीछे देखे वहां से निकल गया। घर पहुंचने के बाद भी वह पूरी रात सो नहीं पाया। अगले दिन उसने यह घटना अपने दोस्तों को बताई। हैरानी की बात यह थी कि उनमें से कई लोग पहले भी ऐसी ही कहानियां सुन चुके थे। किसी ने कहा कि उसने भी सफेद साड़ी वाली औरत को देखा था। किसी ने दावा किया कि उसकी कार के पीछे कोई दौड़ रहा था। आज भी दिल्ली कैंट की यह कहानी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। कोई नहीं जानता कि इसमें कितनी सच्चाई है और कितना भ्रम। लेकिन जो लोग उस सुनसान सड़क से देर रात गुजरते हैं, वे अक्सर एक बार रियर व्यू मिरर में जरूर देखते हैं। कहीं कोई उनके पीछे तो नहीं दौड़ रहा।